हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया जिसमें सेम ईपीआईसी नंबर्स वाले वोटर्स का नाम था। ईपीआईसी मतलब इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। हर एक वोटर आईडी का ये नंबर अलग अलग होता है और ये लिस्ट जारी करके तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन और इलेक्टोरल फ्रॉड होने के चांसेस दिख रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी एलिगेशन लगाए कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के अंदर भी इस टाइप की इरेगुलरिटीज़ देखी गई थी। इसके चलते इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्स दिया है कि सारे कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे और इसके अलावा 12 मार्च को हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को बुलाया जाएगा। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि आपके जो भी सजेशन हो वो आप 30 अप्रैल से पहले हमें दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए इंडिया के पास बहुत सारे लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ईसी की खुद की गाइडलाइंस, मैनुअल्स और हैंडबुक्स। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि भूतकाल में भी जो भी इस तरह के जो इश्यू आए उससे लड़ने के लिए आधार लिंकिंग, वेरिफिकेशन ड्राइव्स, डिजिटाइजेशन और ये सब हमने किया है और आगे भी हम ये करने के लिए कटिबद्ध हैं। और इलेक्टोरल सिस्टम में सबका ट्रस्ट बना रहे, आने वाले अपकमिंग इलेक्शंस के अंदर कोई पॉलिटिकल टेंशन्स ना हो और कोई लीगल चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ना हो, इसके लिए इस इशू को सॉल्व करना ज़रूरी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो भी कदम उठाए जाए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कोऑपरेशन से, इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से इजी और न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे उस तरह से उन्हें उठाने होंगे।